जीसस एक सुबह सुबह झील पर रुके। सूरज अभी उगा नहीं, बस उगने को है, और एक मछुए ने जाल फेंका है। जीसस ने उस मछुए के कंधे पर हाथ रखा। मछुए ने लौट कर देखा। सूरज की पहली फूटती हुई किरणें पूरब से जीसस के चेहरे पर पड़ी। उस मछुए की आंख जीसस की आंख से मिली और बात हो गई। बिना बात किए बात हो गई। आंख से आंख की मुलाकात हो गई। क्षण भर सन्नाटा रहा और जीसस ने कहा, छोड़ ये जाल, पकड़ ली तूने मछलियां बहुत। करेगा भी क्या मछलियां पकड़ पकड़ कर? जीवन में कुछ और करना है या बस मछलियां ही पकड़ना है? इनकी दुर्गंध से अभी उबा नहीं। छोड़ जाल, मेरे पीछे आ, मैं तुझे परम धन खोजने का सूत्र दूं। ऐसा जाल फेंकना सिखाऊं कि परमात्मा ही फंसे उस जाल में। उससे कम को क्या फांसना। मछुआ हिम्मतवर रहा होगा। पंडित होता, चालबाज होता, होशियार होता, ब्राह्मण होता, हजार बातें निकालता कि अभी कैसे चलूं, अभी तो अड़चने हैं। पहले माँ से तो जाकर आज्ञा ले आऊं, पहले पिता से तो पूछ लूं, पत्नी क्या कहेगी, बच्चों का क्या होगा। मगर जीसस की आंखों का जादू जैसे सब भूल गया। छोड़ दिया जाल उसने पानी में ही, खींचा भी नहीं पानी के बाहर, जीसस के पीछे हो लिया। वे दोनों गांव के बाहर निकलते ही थे कि एक आदमी भागा आया और उस मछुए को कहा, पागल, तू कहाँ जा रहा है और इस पागल आदमी के साथ कहाँ जा रहा है? तेरे पिता की मृत्यु हो गई, मैं तुझे खोजने झील पर गया। वहां इस घटना का पता चला कि एक पागल जो आसपास गांव के कई बार देखा गया है, उसने तेरे कंधे पर हाथ रखा और तू उसके पीछे चल पड़ा है। वापस चल, तेरे पिता का अंतिम संस्कार करना है या नहीं? उस युवक ने जीसस से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं जाकर अंतिम संस्कार कराऊं, 3 दिन बाद लौट आऊंगा। जीसस ने उससे कुछ बातें कहीं जो सोचना। पहली तो बात जीसस ने ये कही कि एक पल का तो भरोसा नहीं है, कल का भरोसा कहाँ, और तू 3 दिन का वायदा करता है, आ सकेगा? तेरे पिता को पता था कि आज मर जाएंगे, तुझे ही पक्का होता तो आज तू झील पर मछली पकड़ने न गया होता। तू कल भी जिंदा होगा, 3 दिन बाद भी तू आ सकेगा? ये भी मान लें कि तू जिंदा होगा तो 3 दिन बाद ये साहस रह जाएगा जो आज तुझमें जगा है। ये जो किरण तुझमें आज फूटी है, और फिर 3 दिन बाद तू आ भी जाए, ये भाव भी रह जाए तो मैं बचूंगा, मैं भी बच जाऊं, ये भाव भी रह जाए। 3 दिन बाद तू आ भी जाए तो हमारा फिर मिलन होगा। अनंत अनंत काल में पहली बार हम मिले हैं, दोबारा का क्या भरोसा। उस युवक ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, जवाब तो मेरे पास नहीं, मगर मेरे पिता का अंतिम संस्कार भी तो करना है। जीसस ने कहा, इसकी फिक्र छोड़, क्योंकि गांव में बहुत मुर्दे हैं जो मुर्दे को दफना देंगे। गांव में कुछ मुर्दों की कमी है, अब यही आदमी आया है, ये खुद ही मुर्दा है, यही दफना देगा। मुर्दे मुर्दे को दफना देंगे, मुर्दों को दफना लेने दे मुर्दों। फिर जो मर ही चुका, अब दफनाओ ना दफनाओ, ऐसा दफनाओ वैसा दफनाओ, जमीन में गड़ाओ कि आग लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? पंछी तो उड़ चुका, पिंजरा पड़ा रह गया है। तू मेरे पीछे आ, ये अवसर खोने का नहीं है। पीछे की तरफ लौट कर मत देख, क्योंकि वही आदमी की बुनियादी भूल है। और हम सब पीछे लौट कर देखते हैं, हम पीछे से ही जीते हैं। हम हिसाब ही लगाते रहते हैं, ये हुआ, वह हुआ, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। फिर इस अतीत के उपद्रव से भविष्य का उपद्रव पैदा होता है। उपद्रव निसंतान नहीं होते, उपद्रव संतति नियमन में नहीं मानते। उपद्रव भारतीय होते हैं। एक उपद्रव 10-15 बच्चे पैदा करता है, इससे कम नहीं। मैंने सुना जनगणना करने वाले अधिकारी ने एक द्वार पर दस्तक दी और थोड़ा चौंका और थोड़ा हैरान हुआ। आंख पर भरोसा भी न आया।